सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। सच को रखें हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। क्या कांग्रेस काशीपुर से इस बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी? देवभूमि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेजी पकड़ रही हैं, तो वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना परचम फहराना शुरू कर दिया है। काशीपुर में बीजेपी ने पिछले 20 सालों में अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस काशीपुर में खोई अपनी साख को वापस पाने के लिए जनता की नब्ज टटोलने में है। माना जा रहा है कि काशीपुर से कांग्रेस के प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आई महिला दावेदार मुक्ता सिंह और दीपिका गुड़िया में से किसी एक को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए दोनों ही दावेदारों ने कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि इस बार पार्टी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए टिकट वितरण हुआ तो काशीपुर में विधायक की सीट पर महिला को बैठा देखने के जनता के ख्वाब को पूरा किया जाएगा। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। पिछले 20 साल से काशीपुर वासियों ने देख लिया है कि क्या दुर्गति काशीपुर की हो गई है, और वो समझ गए हैं कि अगर यहाँ कोई विकास दे सकता है, यहाँ की टूटी फूटी सड़कों को कोई ठीक कर सकता है, एक हमारी आराम की ज़िंदगी जो हमारी पहले होती थी कि टाइम से लाइट आ रही है, टाइम से पानी मिल रहा है, टाइम से सारा नदी नाले साफ़ सुथरे थे, नालियाँ साफ़ थी, कूड़ों के ढेर नहीं थे, ये एक और सड़कें ऐसी थी कि जैसे ही कोई उत्तराखंड में घुसता था वो समझ जाता था कि अब ये काशीपुर का इलाका शुरू हो गया। तो ये सब कांग्रेस के ज़माने में था, और कांग्रेस अब फिर उभर रही है। लोगों के दिमाग में रहा ये हिंदू मुसलमान करके या सांप्रदायिकता फैला के इससे विकास नहीं होता। विकास केवल अगर कोई सोच सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सब धर्मों को लेकर चलती है, सब जातियों को लेकर चलती है, सर्वधर्म संभाव में वो विश्वास करती है। तो मैं नहीं उभर रही हूँ, ये तो कांग्रेस उभर रही है। हाँ, दावेदारी मेरी सशक्त है, महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, और महिला सशक्तिकरण की बात सदैव कांग्रेस करती रही है। अगर किसी महिला को टिकट देते हैं तो महिलाएं एकजुट होती हैं, ये भी सोचती हैं कि उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी सोच है, और अगर ऐसा होता है, जी बिल्कुल, मैं तो सशक्त दावेदार हूँ। मुझे तो मेयर के इलेक्शन में भी लगभग 40,000 वोट मिला था, और बहुत सबका साथ मिला था। पहले भी कांग्रेस ने संवारा था और आगे भी कांग्रेस संवार सकती है, क्योंकि विकास का जो नज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के ही पास है। बीजेपी हमेशा वोट की राजनीति करती है, जनता गुमराह होकर या भावनाओं में आकर उन्हें वोट करती है। काशीपुर के मामले में भी यही कहूँगी कि जनता कहीं गुमराह हुई। वो जानती थी कि काशीपुर का विकास कौन करता आ रहा है, कौन सी पार्टी करती आ रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के इस तरह की उद्देश्यों से शायद वो भटक गई, भ्रम में आ गई। लेकिन अब मेरा जनता से ये आह्वान है कि वो समझे, आज अपने शहर की दुर्गति दुर्दशा को देखकर, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो व्यवस्था हो, सब तरह से काशीपुर आज हर तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। एक सुंदर सुव्यवस्थित नगर कहलाया जाने वाला काशीपुर आज बहुत जर्जर हालत में है। तो उस स्थिति को देखते हुए अपने शहर की ही खातिर यहाँ काशीपुर के लोगों को कांग्रेस को वोट करना चाहिए। और देवभूमि में भी जो विकास हुआ वो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ, और हरीश रावत जी ने यहाँ बहुत विकास किया। रही बात टिकट की, तो मैं यहाँ भी यही कहूँगी कि मैंने हमेशा से यही देखा है कि मेरे परिवार ने, खासकर मेरे पिता ने हाईकमान का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बराबर सम्मान किया। जिसको भी प्रत्याशी बनाकर पार्टी काशीपुर का भेजेगी, काशीपुर विधायक का कांग्रेस प्रत्याशी बना के पार्टी जिसको भी भेजेगी, उसको हम पूर्ण समर्पण और वफादारी के साथ लड़ाएंगे। और पार्टी की मेरे प्रति भी जो आदेश होगा पार्टी का, वो मुझे मान्य होगा।